सो गाइस, हमने अपनी थार रॉक्स में रूफ रेल लगाई है प्रोमैन की, और आप ये रूफ रेल देख सकते हैं, ये माइल्ड स्टील में है। तो माइल्ड स्टील का जो वेट है जो रूफ रैक का, वो आई थिंक 35 केजीज़ के आसपास है, 35-38। और जो एल्युमिनियम है उसका वेट आता है 20 किलो। तो अगर आपको लाइट वेट लेनी है तो एल्युमिनियम लीजिए, वो थोड़ी छोटी होती है। यहाँ से शुरू होती है एल्युमिनियम वाली और ख़त्म हो जाती है यहाँ पे, करीब करीब इधर ख़त्म हो जाएगी। तो ये थोड़ी सी बड़ी है। अगर आपको हैवी वेट कैरी करना है, कैंपिंग सेटअप करना है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये बेटर है माइल्ड स्टील वाली। इसका जो प्राइस है विच इज़ अराउंड 36K और 36-37K के आसपास पड़ेगी आपको। और जो एल्युमिनियम है वो कॉस्ट करती है 42-43। वो थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है, आप कितना डिस्काउंट ले सकते हैं, बट इतना डिफरेंस है। तो जो माइल्ड स्टील है उसकी कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, बट ये ऊपर वेट भी ऐड करती है, तो जिसकी वजह से आपकी जो हाई स्पीड स्टेबिलिटी है थोड़ी इम्पैक्ट रहेगी। अगर आपको हाई स्पीड स्टेबिलिटी वो ज़्यादा मैटर करती है तो एल्युमिनियम लगवा सकते हैं आप। इसमें थोड़ा रस्टिंग का भी इशू देखो, थोड़ा मुझे दिखने लगा है, थोड़ा रस्ट आने लगा है, बट अदरवाइज़ आई थिंक मुझे लगता है 5-7 साल तो आराम से कहीं नहीं जाएगी। सो एंड इट इज़ वेरी नाइसली फिट। यहाँ पे जो इसमें चैनल होता है उसी में फिट है ये, अलग से कोई स्क्रू नहीं किया, कोई होल नहीं किया। दिस इज़ अ बोल्ट ऑन फिट एंड इट लुक्स वेरी नाइस। माइल्ड स्टील वन हैज़ दिस हैंडल ऑल्सो, जिसको पकड़ के आप इस पर चढ़ सकते हो गाड़ी पे। तो माइल्ड स्टील का ये फ़ायदा है, उसमें नहीं आता, एल्युमिनियम में नहीं आता ये। जो इसका ये रूफ रैक है ये यहाँ से एडजस्ट हो जाती है। इसमें यहाँ स्क्रूज होते हैं, इधर ऊपर ये स्क्रूज हैं। देयर इज़ अ स्क्रू हियर, अंदर जाके दिख रहा है ये स्क्रू, ये वाला ऐसे स्क्रू है। दोनों तरफ से स्क्रू लूज़ करके आप इन रोड्स को आगे पीछे कर सकते हैं। तो 4 रोड हैं, आप इसको कहीं भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हो चारों रोड्स को। तो और इसका दूसरा बेनिफिट हमें ये लगता है कि कभी हम पहाड़ों पे जाते हैं जहाँ पे रॉक फॉलिंग का इशू है थोड़ा सा, तो वहाँ पे इनको चारों को हम स्पेस आउट करके जो ऊपर रूफ रैक को कवर करने की कोशिश करते हैं, या इस पर बैग बांध दो ऊपर, जिससे कि आपकी थोड़ी सेफ्टी हो जाए। दिस हैज़ बीन टेस्टेड विद सनरूफ। तो जो AX7L है मॉडल, उसमें सनरूफ के साथ इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। दिस वर्क्स परफेक्टली फाइन। हमने इसको ट्राई किया हुआ है, विल शो यू। सनरूफ ओपन होती है आराम से। सोसी इसमें क्लियरेंस है, ये कहीं अड़ती नहीं है। सो दिस इज़ फाइन। ये मुझे लगता है सनरूफ में हमें कुछ इसकी लुब्रिकेशन करनी पड़ेगी। दिस इज़ वेरी स्लो गेटिंग, यू नो, बारिश में शायद मिट्टी विट्टी फंस के स्लो हो गई है, तो विल सी, बट सी दिस वर्क्स फाइन। सनरूफ से व्यू भाई गाड़ी के बाहर का। सो ये रूफ रैक्स जो हमने एडजस्ट की थी वो की थी हमने सेफ्टी के हिसाब से। अभी हमने इसको वापस नहीं किया है बिकॉज़ हम सनरूफ इतना सिटी में यूज़ करते नहीं हैं। सो इट इज़ हार्डली यूज्ड। सनरूफ में से सिटी ट्रैफिक में तो खड़ा होना बहुत ही अनसेफ है, तो इसलिए हम उसको अवॉइड ही करते हैं। अनदर कॉस्टली एक्सेसरी इन आवर कार इज़ दिस, जो हमने प्रोमैन के Mark II हिंजेस हैं, डोर हिंजेस हैं। ये भी काफ़ी प्रीमियम बिल्ड है और ये काफ़ी हैवी ड्यूटी है। ये 25K के 4 पीस आते हैं। इनकी जो वेट कैरिंग कैपेसिटी वो ओवर 100 kgs है, तो इस पे आप आराम से खड़े होके छत पे कुछ भी कर सकते हैं। रूफ रैक पे कुछ करना है आपको, कुछ रखना है सामान, यू कैन इजी डू दैट। दिस इज़ लिटिल कॉस्टली, बट ये गाड़ी का लुक एनहांस काफ़ी करते हैं, और दिस गिव सम मस्कुलर लुक टू द कार। उसके अलावा जो हमने एक्सेसरीज हैं बाकी नॉर्मल कंपनी से लगाई थी, और मैंने एक छोटे मोटे चेंजेस किए हैं गाड़ी में। आप इधर आएंगे, ये यू गॉट दिस, ये जो इसके ऊपर है ना आप देख रहे हैं, ये बैडमिंटन ग्रिप है। ये चढ़ते वक्त हाथ स्लिप ना हो तो उसके लिए लगाइए। 4 का सेट आई थिंक 600 रुपये का आता है। अगेन अ माइनर एक्सेसरी फ्रॉम आर्मोरो। ये उसके लिए है कि आपको पीछे अगर पानी वगैरह रखना है, कुछ रखना है, तो इसमें डोर पॉकेट्स में कुछ आता नहीं है, राइट। बहुत नाम को डोर पॉकेट है, उसमें फ़ोन ही आ सकता है। तो यू कैन यूज़ दिस टू पुट, यू नो, थोड़ा स्नैक्स वगैरह रखना है, पानी रखना है, फ़ोन रखना है। तो ये थोड़ा सा अभी इसको बहुत अच्छे से सेटल्ड नहीं है, इसको मुझे सेट करना है। इसको मतलब इसको नीचे यहाँ पे स्ट्रैप्स दे रखे हैं, वो नीचे स्ट्रैप्स बांध के इसको सेट करना है। तो दिस इज़ अनदर माइनर एक्सेसरी दैट यू गॉट। अदर वेरी यूज़फुल एक्सेसरी जो मुझे यूज़फुल लगी, ये छोटा सा जो है ना, दिस लिटिल वन हेयर, ये अच्छी क्वालिटी का है।
आई थिंक मुझे ध्यान नहीं है कौन से का है, लेकिन ये 500 या 600 रुपये करीब का है। ऐसे बहुत सारे आते हैं 150 रुपये में आता है, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल है। आपको पीछे फ्रूट्स टांगने हैं, कुछ ऐसा, कुछ पानी की बॉटल भी हैंग हो जाती है इस पर, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। थार रॉक्स में ना स्पेस बिल्कुल ही कम है, तो ये सब चीज़ें बहुत हैंडी हैं, छोटी छोटी चीज़ें। दिस इज़ वेरी नाइस, मतलब ये मुझे बहुत यूज़फुल लगा पर्सनली स्पीकिंग। इसके अलावा हमारे पास थोड़ा बहुत हमने इन्वेस्ट किया है गाड़ी में। दिस इज़ अ फोल्डिंग टेबल। अभी तक हमें इसकी यूज़ नहीं पड़ा, क्योंकि ये जो टेबल है इसकी, दिस इज़ वेरी वेरी गुड। हमने इसका काफ़ी यूज़ किया है, दिस इज़ वेरी नाइस। उसके अलावा वी हैव दिस वन फोल्डिंग चेयर फ्रॉम कोलमैन। ये यूज़फुल है, ये 3000 के आसपास आती हैं, बहुत सारे मॉडल आते हैं। और जो ये टेबल है ये आई थिंक 1200 या 1500 रुपये करीब है। वी हैव अनदर दिस माइनर एक्सेसरी। ये बहुत, तो मेरी पुरानी थार से हमने कैरी किया है इसको। दिस इज़ हाथी टो स्ट्रैप। ये टो स्ट्रैप मैं गाड़ी में हमेशा रखता हूँ थार में, क्योंकि थार में एक रहता है ना कि यू जस्ट गो लिटिल ऑफ बीट प्लेसेस, तो आप कहीं फंस गए तो आपके पास एक टो स्ट्रैप होनी चाहिए अच्छे वाली। रस्सी जो है ना वो थार जैसी गाड़ी को खींच नहीं सकती, वो टूट जाएगी, तो इसलिए टो स्ट्रैप मैं हमेशा रखता हूँ। उसके अलावा ये टार्प है जो हमने इसलिए लिया कि छत पे कभी बांधना हो कुछ। ये टार्प मैंने ली है जो रूफ रैक के कंपैटिबल लिया है मैंने। ये 6 बाय 3 फीट की है। सो अगर कभी मुझे ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा पत्थर गिरने का डर है ऊपर से, तो फॉर बेसिक प्रोटेक्शन ये जो टार्प है ये उसी साइज़ की जिस साइज़ की गाड़ी है लगभग, तो ये उसके ऊपर रूफ रैक के ऊपर हम इसको बांध सकते हैं। ये आर्मोरो की है। दिस वाज अराउंड 2000 रुपीज़। ये बड़ी टार्प है, ये कहीं कैंपिंग कर रहे हो तो आप उसको बांध के छत पे कर सकते हो। हमने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया, बट ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमने रखी हुई हैं कैंपिंग के लिए। ये रोप हमने उसके लिए रखी हुई है, इमरजेंसी के लिए कुछ भी काम आ जाता है। ये कई बार स्नो चेन बांधने में भी काम आ सकती है, तो ये रोप है। दिस इज़ आर्मोरो ट्यूब्स। ये थार के लिए ली थी हमने, तो इसमें हमारा कुछ सामान जैसे ही है, स्टैनले का है ये। इससे हम गाड़ी का जो रूफ रैक है उसको एडजस्ट करने के लिए ये यूज़ होता है। उसके अलावा ये शवल है छोटा सा, और ये छोटे मोटे एक्सेसरीज़ हैं। और ये हमारे एक छोटा सा हैमर है, टेप्स, डक टेप है। तो ये छोटे एक्सेसरीज़ हैं, नथिंग सिग्निफिकेंट। सब एक्सेसरीज़ 500, 1000, 2000 रुपये के आसपास के हैं। ये एयर रिफिलिंग पंप है, 2600 रुपये का था ये। पंक्चर रिपेयर किट फॉर इमरजेंसी, ये 400-500 रुपये की है ये भी। दैट्स इट। चलें।